देखिए बिहार बोर्ड फिजिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? 6 नंबर में पूछता है। पूछता है क्या? सत्यापित करें श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो क्या सबसे पहले हम तीन प्रतिरोध माना कि प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें समान धारा I प्रवाहित हो रही है। R1, R2 एवं R3 के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। फिर से देखिए, तीन प्रतिरोध लिए। क्या लिए? R1, R2 एवं R3, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े, और उसमें क्या समान धारा I प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। तो ओम के नियम आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। तो यहां से क्या निकालेंगे? V1। अगर V1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? I इंटू R1। फिर क्या लिखेंगे? ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर लिखेंगे V2 बराबर क्या लिखेंगे? I R2। आप कहिएगा कि यहाँ पे I1 क्यों नहीं लिए, I2 क्यों नहीं लिए? नहीं, सब में क्या हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी और तो V2 बराबर I R2, ये समीकरण 2। फिर V3 बराबर I R3, समीकरण 3। देखिए यहाँ पे I1, I2, I3 इसलिए नहीं लिए है क्योंकि सब में I धारा प्रवाहित हो रहा है, सब में, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। तो यहां समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, 2 एवं 3 को दोनों तरफ जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा? V1, V2 प्लस V3। इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। आप लोग जानते हैं ये इसका योग कितना है, टोटल कितना है? तो V है। V बराबर क्या हो जाएगा? इधर I का कॉमन लेंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? IR बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो तो I से I कट गया, जो लाना था वो आ गया। तो यही सत्यापित करना था। तो ये हुआ प्रूफ, ये आया श्रेणी क्रम समूह। अब क्या है? फिर तीन प्रतिरोध लिए, जिसको अब हम समांतर क्रम में जोड़े, और R1 एवं R2 एवं R3 प्रतिरोध में I1, I2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। अब अलग अलग, कुछ धारा इसमें, कुछ धारा इसमें, कुछ धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, जबकि सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान है, और सभी में क्या है? भी है। इसका भी, इसमें भी और इसमें भी है। तो यहां भी ओम का नियम लेंगे, ओम का नियम से क्या लेंगे? 1 मिनट, यहां आइएगा। यहां क्या है? V बराबर IR। तो यहां से ये तो ले सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहां ओम का नियम क्या लेंगे? I बराबर V बट्टा क्या हो जाएगा? R। आप देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? I1 बराबर क्या लिख सकते हैं? V बट्टा R1, समीकरण 1। I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? V बट्टा R2, समीकरण 2।
फिर I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R3, समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 और 3 को दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। देखिए टोटल धारा कितना है, I, कितना है I, तो ये I हो जाएगा। I बराबर, इधर देखिए V का कॉमन है, दिख रहा है V का कॉमन, तीनों में है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, यहां देखिए क्या है, I बराबर क्या है, V/R, इधर जो है सो देखिए V से V कट गया बउआ रे, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए तब प्रूफ हो गया, यही करना था। तो यहाँ आया है श्रेणी क्रम समूहन सत्यापित हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है, समांतर क्रम समूहन। समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।